बेटी की विदाई। शादी के बाद मिलने का समय था। मानसी अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। मानसी को ऐसे रोते देख वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थीं। फिर मानसी अपनी बहन के साथ सजी हुई गाड़ी के पास जा ही रही थी कि उसने देखा कि दूल्हा राहुल अपने खास मित्र पवन के साथ बातें कर रहा था। पवन बोलता है, यार राहुल, घर पहुंचकर पहले किसी अच्छे होटल में जाकर खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा राहुल का छोटा भाई रमन भी बोला, हाँ भाई, पनीर कुछ ठीक नहीं लगा और रसमलाई में रस भी नहीं था। ऐसे बोलते हुए वो ही करके हंसने लगा। मानसी का पति राहुल भी बोलने में पीछे नहीं रहा और बोला, हाँ ठीक है, हम घर पहुंचने के बाद ही होटल चलेंगे। जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में स्वाद नहीं आया। ना तो रोटियां गरम थी और ना ही पनीर में स्वाद था। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही मानसी, जो गाड़ी में बैठने जा ही रही थी, वो वापस मुड़ी और भागकर अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी क्योंकि पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह सब मानसी ने इतनी जोर से बोला कि सब हक्के बक्के रह गए और सब मानसी के नज़दीक आ गए। मानसी के ससुराल वालों पर तो मानो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। मामला क्या था, यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी मानसी के ससुर मोहनलाल जी ने आगे बढ़कर मानसी से पूछा, बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो। राहुल की तो मानो दुनिया ही लुटने जा रही थी। तभी राहुल भी मानसी के पास आ गया और उसके दोस्त भी राहुल के पास आ गए। अब सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर एंड वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। मानसी ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप और आपका बेटा नहीं जान सकते हैं क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। मानसी रोते हुए बोले जा रही थी कि आप जानते क्या हैं, मेरी शादी और बारातियों के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 6 महीने से रात में 1 से 2 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बना रहे थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरे माँ बाप ने एक कपड़े नहीं खरीदे ताकि मुझे किसी बात की कमी ना हो। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया। बस उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए। अब उसमें आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रस मलाई में रस ही नहीं मिला। इनका ऐसे खिलखिला के हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। तभी मानसी के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा, इतनी सी छोटी सी बात। मानसी ने उनकी बात बीच में ही काटी और बोली,
ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर ये सब बनाना तो हलवाई का काम है। मेरे पिता ने तो दिल खोलकर और अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह हलवाई की तरफ से। मेरे पिता तो अपने दिल के टुकड़े को विदा कर रहे हैं। मुझे विदा करने के बाद मेरे माता पिता कितना रोएंगे क्या मुझे नहीं पता। जो लोग पत्नी और बहू लेने आए हैं वो खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में आपने कोई कमी नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में क्यों नहीं आई? मानसी के पिता ने मानसी के सिर पर हाथ फिराया और बोले, अरे पगली, तू छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है? तुझे मेरी कसम, अब शांत हो जा। मुझे तुझ पे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। लेकिन बेटा, इन्हें माफ कर दे। तभी राहुल ने आगे आकर मानसी के पिताजी के हाथ पकड़े और बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और ऐसा बोलकर वह रोने लगा। तभी मानसी के ससुर मोहनलाल जी ने आगे बढ़कर मानसी के सिर पर हाथ रखा और बोले, मैं तो बहू लेने आया था, पर भगवान ने तो मुझे बेटी दे दी। बेटी क्या होती है उसकी अहमियत भी समझा दी। शायद भगवान ने मुझे बेटी इसलिए ही नहीं दी क्योंकि तुम्हारी जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। बेटा, इन नालायकों को माफ कर दी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा बोलकर मानसी के ससुर मोहनलाल जी ने सचमुच हाथ जोड़ लिए और मानसी के सामने अपना सिर झुका लिए। मानसी ने अपने ससुर के हाथ पकड़े और बोली, बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? उसी समय मानसी के ससुर बोले, बेटा बाबूजी नहीं, पिताजी कहो। यह शब्द सुनकर मानसी भावुक हो गई और अपने ससुर से लिपटकर रोने लगी। ये सब देखकर मानसी के माता पिता भी बहुत खुश हुए और अब मानसी राजी खुशी अपने ससुराल चली गई। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भरी अपने माता पिता की आंखें और अपने माता पिता का वो आंगन जिसमें कल तक वो चमकती थी। दोस्तों, कभी भी किसी शादी में जाएं तो खाने का अपमान न करें और ना ही कोई कमी निकालें, क्योंकि उस खाने में एक पिता की जिंदगी भर की मेहनत और अरमान छुपे होते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें।